Minimization of DFA using Milne-Roed theorem। हम DFA को मिनिमाइज कर रहे हैं, यानी कि उसकी स्टेट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम माइलने-रोड थ्योरम मेथड लगा के इसको करेंगे। तो देखिए कैसे करना है हमने इसको। ये हमारे सामने एक DFA दिया हुआ है, इसकी इनिशियल स्टेट A है और फाइनल स्टेट C है, और हम अगर देखें तो इसके अंदर 8 स्टेट्स हैं, A B C D E F G एंड H। हर एक का 0 और 1 की ट्रांजिशन दी हुई है। हमने इसकी स्टेट्स को कम करने की कोशिश करनी है यूजिंग माइलने-रोड थ्योरम मेथड। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि DFA के अंदर 8 स्टेट हैं तो हमें 7/7 का एक टेबल बनाना है। अगर n स्टेट होंगी DFA के अंदर तो n-1 इंटू n-1 का हाफ टेबल बनाना है। ठीक है जी, n-1 रोज और n-1 कॉलम का हाफ टेबल बनाना है, और फिर उन रोज और कॉलम की नेमिंग करनी है। तो मेरे पास 8 स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैंने 7/7 का एक टेबल बनाया, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7/7 का ये हमारे पास टेबल है। अब इसकी नेमिंग करनी है, रोज की नेमिंग करनी है और कॉलम की नेमिंग करनी है। जब आपने रोज की नेमिंग करनी है, जब आपने रोज की नेमिंग करनी है तो पहली स्टेट को छोड़ देना है, दूसरी से शुरू करना है, B C D E F G एंड H, टॉप टू बॉटम लेके जाना है। और जब कॉलम की करनी है तो लेफ्ट टू राइट चलना है, और जब कॉलम की कर रहे हैं तो फर्स्ट से शुरू करना है, A B C D E F एंड G। ठीक होगी जी बात। तो ये टेबल को बड़े ध्यान से बनाना है, इसको देखना है कि ये कैसे बनेगा। फिर अगला स्टेप क्या है हमारा, अब इस टेबल के अंदर हमने क्रॉस प्लेस करने हैं। ये क्रॉस कौन से बॉक्सेस के अंदर सबसे पहले प्लेस किए जाएंगे, ऐसे बॉक्सेस के अंदर, क्योंकि C मेरी फाइनल स्टेट है, तो ऐसा बॉक्स जो एक फाइनल और नॉन फाइनल को रिप्रेजेंट करता, उसके अंदर हमने क्रॉस प्लेस कर देना है। जैसे कि CA, ये CB हो गया, CD ऐसे देखते हैं, CD CE CF CG एंड CH। इनिशियली एक फाइनलर और एक नॉन फाइनल के अंदर आपने क्या प्लेस करना है जी, क्रॉस प्लेस करना है। बाकी सारे बॉक्सेस अभी आपने एम्प्टी छोड़ देने हैं, इनके अंदर हम चेक करेंगे कि क्रॉस प्लेस होगा या नहीं होगा। फिर अब सबसे पहले हम ये AB वाला बॉक्स लेते हैं, AB वाला। AB के अंदर पहले क्रॉस नहीं था, ये सिर्फ, तो AB के अंदर आपने 0 इनपुट किया तो BG आ गया। अब आप यहाँ पे देखें, A के अंदर 0 इनपुट किया तो B, B के अंदर 0 इनपुट किया तो G, तो BG आ गया। BG हमारा ये है, इसके बारे में हमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
कि ये क्या है। ए बी के अंदर 1 इनपुट किया तो सी एफ आ गया, सी एफ के अंदर ऑलरेडी क्रॉस है, तो हम ए बी के अंदर क्या कर देंगे जी, क्रॉस लगा देंगे। तो मैंने लगा रखा है, ठीक होगी जी बात। अगर आप ए बी के अंदर 0 इनपुट करके किसी पेयर पे जाते हो, 1 इनपुट करके किसी पेयर पे जाते हो, दोनों में से कोई ऐसी स्टेट आ जाती है, ऐसा बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर क्रॉस लगा हो, तो हम ए बी के अंदर भी क्रॉस लगा देंगे। फिर ए डी ले लेते हैं। ए सी के अंदर तो ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ है क्योंकि एक फाइनल एक नॉन फाइनल का है। ए डी के अंदर आपने 0 इनपुट किया, ए डी के अंदर 0 इनपुट किया, तो ए के अंदर 0 इनपुट किया तो बी, और डी के अंदर 0 इनपुट किया तो सी। देख लीजिए, सो क्या आया, बी सी, और ये है मेरा बी सी। इसके अंदर ऑलरेडी क्रॉस है, तो मैं ए डी के अंदर भी क्रॉस लगा दूंगा। बिल्कुल बात क्लियर है जी। अब आगे देख लेते हैं। फिर हम ए ई ले लेते हैं। ए ई, ये है मेरा ए ई। ए ई के अंदर 0 इनपुट किया तो बी एच, ए के अंदर 0 इनपुट किया बी, ई के अंदर 0 इनपुट किया तो एच, सो बी एच। ए ई के अंदर 1 इनपुट किया तो एफ एफ, बी एच के अंदर हमें कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी जी, बी एच के अंदर क्या होगा, ये है मेरी बी एच। ए ई के अंदर 1 इनपुट किया तो एफ एफ, ए के अंदर 1 इनपुट किया एफ, ई के अंदर 1 इनपुट किया एफ। अब आप देखें इस बॉक्स के अंदर कोई डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो एफ एफ नाम की कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक होगी जी बात। तो एफ, इसका मतलब है ये तो हमारे लिए अब क्लोज हो गया यहाँ, तो अब हम आगे कुछ चेक नहीं कर सकते। बट बी एच का फ्यूचर हम चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर बी एच के अंदर किसी तरीके से क्रॉस लग जाए तो ए ई के अंदर भी क्रॉस लग जाएगा, तो हम बी एच को चेक कर लेते हैं कि बी एच के अंदर क्रॉस लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि बी एच भी हमारी एक स्टेट है। तो बी एच के अंदर 0 इनपुट किया, बी के अंदर 0 इनपुट किया जी, एच के अंदर 0 इनपुट किया जी, क्योंकि ये भी एक डायगोनल एलिमेंट है जी। ये मैंने आपको पहले बता दिया, डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करते। 1 इनपुट किया, बी के अंदर 1 इनपुट किया सी, एच के अंदर 1 इनपुट किया तो सी, बी के अंदर 1 इनपुट किया तो सी, तो ये भी एक डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। सो बी एच को तो आगे भी चेक नहीं किया जा सकता, सो इसका मतलब है बी एच के अंदर क्रॉस नहीं लगेगा। बी एच के अंदर आप टिक लगा लीजिए, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ दीजिए। और ए ई के भी सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, हम आगे कोई फ्यूचर चेक नहीं कर सकते कि किसी के अंदर क्रॉस लग जाए तो ए ई के अंदर क्रॉस लग जाएगा, तो ए ई के अंदर भी क्रॉस नहीं लगेगा। इसी तरीके से मैं ए एफ को चेक कर सकता हूँ। ए के अंदर 0 डाला तो बी, एफ के अंदर 0 डाला तो सी, और बी सी अगर आप देखेंगे बी सी के अंदर क्रॉस है, तो ए एफ के अंदर भी क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। ए जी चेक कर सकते हैं, ए के अंदर 0 डाला बी, जी के अंदर 0 डाला जी, तो बी जी आ गया। बी जी का तो अभी कुछ नहीं पता हमें। ए जी के अंदर 1 डाला, ए के अंदर 1 डाला एफ, जी के अंदर 1 डाला ई एफ के बारे में भी अभी हमें कोई पता नहीं है। ठीक होगी जी बात। तो उनके फ्यूचर चेक कर लेंगे। फ्यूचर आप जब चेक करोगे तो इसके अंदर भी क्या लग जाएगा, हमारा क्रॉस लग जाएगा। इसी तरीके से ए एच चेक कर लीजिए, ए के अंदर 0 डाला तो बी, एच के अंदर 0 डाला तो जी, बी जी आ गया, क्योंकि बी जी के बारे में अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं। बट ए के अंदर 1 डाला तो एफ, एच के अंदर 1 डाला तो सी, एफ सी के अंदर क्रॉस है, एफ सी के अंदर क्रॉस है,
तो इसके अंदर भी क्रॉस लग जाएगा। ऐसे ही हम चेक करते जाएंगे कि इनके अंदर क्रॉस लगता जाएगा। फिर एक एफडी को और चेक कर लेता हूँ मैं स्पेशली, बाकियों के अंदर आप चेक करोगे तो क्रॉस लग जाएगी। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। एक एफडी को और चेक कर लेता हूँ मैं स्पेशली। एफडी, एफ के अंदर 0 इनपुट किया तो सी, डी के अंदर 0 इनपुट किया तो सी, सी आ गया जी मेरे पास, सी कॉमा सी। और सी एग्जिस्ट नहीं करता, आपको पता है, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है, तो ये रास्ता तो बंद हो गया। डी एफ का 1 चेक कर लेते हैं। डी पे 1 डाला तो जी, एफ पे 1 डाला तो जी, तो ये जी आ गया, जी और जी। और ये भी एक डायगोनल एलिमेंट है, और डायगोनल एलिमेंट हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, ये रास्ता भी बंद हो गया। तो एफ डी के अंदर क्रॉस नहीं लगेगा, इसके अंदर क्रॉस लग जाएगा, इसके अंदर आप चेक करोगे क्रॉस लग जाएगा, इसके अंदर चेक करोगे क्रॉस लग जाएगा, ई जी के अंदर क्रॉस लग जाएगा, ई एच के अंदर क्रॉस लग जाएगा, जी एफ के अंदर क्रॉस लग जाएगा, एच एफ के अंदर क्रॉस लग जाएगा, एच एफ के अंदर क्रॉस लग जाएगा, ये सब के अंदर क्रॉस लग जाएगा। 3 ऐसे बॉक्सेज हैं जिनके अंदर क्रॉस नहीं लगेगा, ई के अंदर नहीं लगेगा, बी एच के अंदर नहीं लगेगा, और डी एफ के अंदर नहीं लगेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा टेबल ऑब्टेन हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, ए ई को जोड़ के, ए ई को जोड़ के एक स्टेट बना देना है, बी एच को जोड़ के एक स्टेट बना देना है, और डी एफ को जोड़ के एक स्टेट बना देना है। ठीक होगी जी बात। इसमें हमारी 6 स्टेट कवर हो गई, 2 स्टेट रह गई। सी को अलग स्टेट बनाना है, ठीक है जी, और एक जी नहीं आई हमारी किसी में भी, तो जी को आपने अलग स्टेट बनाना। तो टोटल 5 स्टेट बन गई, सी अलग, जी अलग, बी एच अलग, ए ई अलग, एंड डी एफ अलग। कुछ ऐसे, ये आप देख लीजिए, ए ई, बी एच, डी एफ, जी एंड सी। सी मेरी फाइनल स्टेट है इसके अंदर, तो मैं इसको यहाँ पे जो मेरा मिनिमाइज डी एफ होगा उसको फाइनल स्टेट बना दूंगा, डबल सर्कल कर दूंगा। ए मेरी इनिशियल स्टेट है, ए जहाँ पे भी आ जाएगी, ए जहाँ पे भी आ जाएगी आपने उसको इनिशियल स्टेट बना देना है। ठीक होगी जी बात। अब आपने जो वो हमने कैलकुलेशन की थी ये वाली, ए ई पे 0 डाला बी एच, ए ई पे 1 डाला एफ, बी एच पे 0 डाला जी, बी एच पे 1 डाला सी, यहाँ से आप इनके एरो डिसाइड कर लोगे। ए ई पे आप देखोगे तो ए ई पे 0 डाला तो बी एच पे जा रहा है, ए ई पे 1 डाला तो वो डी एफ पे जा रहा है, बी एच पे 0 डाला तो वो जी पे जा रहा है। ये आपने यहाँ पे चेक करना है जी, बी एच पे 0 डाला, बी पे चेक करिए, बी पे 0 डाला जी, एच पे 0 डाला जी, तो जी रह गया। बी एच पे 1 चेक कर लीजिए, बी पे 1 डाला तो सी, एच पे 1 डाला तो सी, तो ये देख लीजिए सी पे ले गए, सी मतलब सी, सी पे आ जाइए, सी पे 1 डाला तो सी, सी पे 1 डाला तो सी, तो मैंने ये सेल्फ लूप लगा दी। सी पे 0 डाला तो ए, तो जहाँ पे भी ए मिलेगा वहाँ पे ले जाइए। ठीक होगी जी बात। सी से 0 डाला तो ए पे ले, जी पे आ जाइए, जी पे 0 डाला तो जी, ये सेल्फ लूप लगा रखी है हमने। जी पे 1 डाला तो ई, देख लीजिए, जी पे 1 डाला तो ई, ये देखिए इधर हमारा एरो जा रहा है। डी एफ पे आ जाइए, डी पे 0 डाला तो सी, एफ पे 0 डाला तो सी, चेक कर लीजिए ये हमारा एरो 0 वाला इधर जा रहा है। डी एफ पे 1 डाला तो जी,
डी पे 1 डाला, ये हमारा डी पे 1 डाला तो जी, एफ पे 1 डाला तो जी, तो ये जी पे ले गए, ये वाला एरो जी। ठीक होगी जी बात। ये 8 स्टेट्स थी, इसमें हमारी 5 स्टेट रह गई, तो हमने मिनिमाइज कर दी, 3 स्टेट हमने कम कर दी इस DFA के अंदर। So this is how we can perform minimization of DFA using Myhill-Nerode theorem। ठीक है जी, थैंक यू।